दोस्तों, राजस्थान के नागौर में एक बिजली समस्या समाधान का केंद्र लगता है। वहां पर एक लड़की आती है, जेई साहब के सामने जाती है। उसका कनेक्शन कट गया था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। वो अपने कपड़े खिसका खिसका कर यहाँ तक कि अपना पेट तक उनको दिखा देती है कि साहब देखिए, गर्मी से इतनी परेशान हूँ कि मेरे शरीर पर घमौरियाँ निकल गई हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, रात रात भर नींद नहीं आती है और मेरा कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है बिना किसी वजह के। इतना बिल कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। अब जेई साहब को अपनी समस्या दिखा रही थी, लेकिन दोस्तों उन्हें कुछ और ही दिखता है। और उसके बाद उसकी बिजली के समस्या का समाधान करने के बजाय उसके ज़िंदगी के ही समाधान में वो लग जाते हैं। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसमें प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, बेवफाई, कोर्ट कचहरी, थाना, सब कुछ है। क्या कुछ होता है, एक हैरान कर देने वाली और अंततः एक बहुत ही शानदार कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के नागौर की। 2 साल पहले की बात है। एक लड़की जिसका नाम भावना होता है, भावना, उसके घर की जो है बिजली की कनेक्शन काट दी गई थी। तो राजस्थान के नागौर में जो है बिजली का कैंप जगह जगह लगता है और वहाँ पर जो है कुछ सरकार ऑफर दे रही थी कि छूट के तहत अपना जो समस्या का समाधान है, जितने बिल बकाया है उससे कम पैसे जमा करके और अपना कनेक्शन वापस जुड़वा सकते हो। तो 8-10 कर्मचारी बैठे थे और एक जेई साहब बैठे थे। जेई साहब का नाम ओम प्रकाश होता है। और उसके बाद दोस्तों, जब भावना आती है तो जिनका भी 20,000 से ज़्यादा का बकाया था, उन्हें डायरेक्ट जेई साहब के सामने भेज दिया जाता था। इसका बकाया 70,000 रुपये का था। जब भावना अपना रसीद लेकर जाती है, जो कि वहाँ पर उसको थमाया गया था कनेक्शन काटते वक्त, जेई साहब के सामने जाती है और कहती है, साहब इतना बिल कैसे आ गया। जब वो उसका चेक करते हैं तो कहते हैं कि कनेक्शन तुम्हारे घर में 20 साल से लगा है, एक पैसा जमा नहीं किए हो। कहती है, ये तो ठीक बात है, लेकिन हमारे घर में जब मीटर ही नहीं लगा तो फिर कनेक्शन और जो लगा था, आखिर ये कैसे बिल निकल आया। अब इसका जिम्मेदार कौन है। वो कहते हैं, जो ओम प्रकाश जी थे, कहते हैं जिम्मेदार हम ही लोग हैं, तभी तो जो है जितना बिल आया है उससे कम पैसा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका 70,000 रुपये है, आप 35,000 रुपये जमा करवा दो, आपका काम हो जाएगा। वो कहती है 35,000 क्या, 35 रुपये भी मेरे पास नहीं है, कहाँ से 35,000 दूँ। एक बल्ब जलता था, एक पंखा चलता था और उससे इतना बिल कैसे आ गया। वो कहते हैं कि आ जाता है, और तुम्हारा ही नहीं, ऐसे बहुत लोगों का आया है। इसीलिए गलती हमारी है कि हमने जो है अभी तक वसूली नहीं की, तो इसीलिए जो सरकार है वो छूट दे रही है। यही सब बातें होती हैं। वो कहती है कि साहब देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अब वो अपना जो है बाँह दिखाने लगती है, पैर दिखाने लगती है, यहाँ तक कि अपना सूट उठाकर अपना पेट तक दिखा देती है। कहती है, साहब देखिए मैं कितनी परेशान हूँ, रात भर खुजलाते खुजलाते जो है मच्छर काटते हैं और गर्मी की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ, बहुत परेशान हूँ। और घर में जितने भी हैं, मेरी बहन है, माँ है, जो भी है मेरे परिवार के लोग, सारे ही परेशान हैं। आप खुद चलकर जो है मेरे घर पर देख लीजिए, गांव के बीचों बीच मेरा घर है, अगर हवा भी चलती है तो वहाँ पर हवा भी नहीं लगती है। तो मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो कहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बिजली का बिल जमा करो, कनेक्शन तुम्हारा जुड़ जाएगा। वो कहती है कि साहब देखिए, अभी तो हम जमा नहीं कर पाए, अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप ही सबसे बड़े साहब हैं। कहती है, आप मेरा घर आकर देख लीजिए, कितनी परेशानी में हम रहते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा घर मैं ज़रूर आकर देखूंगा। कहाँ पर तुम्हारा घर है तो बता देती है। एक जो है कर्मचारी था उस एरिया से संबंधित, उसे जो है उसका घर पता था। तो वो कहते हैं, ठीक है, अभी तुम्हारे घर पर आऊँगा। और दोस्तों, वाकई में 2 घंटे बाद वो भावना के घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो चारपाई बिछा रखी थी, चादर वगैरह डाल रखी थी। उसे तो विश्वास नहीं था कि आएंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो ओम प्रकाश थे, जेई साहब थे, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद देखते हैं उसकी समस्या, और फिर जो है वो शरबत वगैरह उन्हें घोल कर पिलाती है। चाय की व्यवस्था नहीं थी घर में, शरबत ही पिला देती है। इस बात से बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, और मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। दोस्तों, वो शाम के टाइम गए थे, लेकिन 2 घंटे बाद ही उनके घर पे सोलर पैनल पहुंच जाता है, 2 बैटरी पहुंच जाता है और एक कूलर पहुंच जाता है भावना के घर पे। वो देखती है, कहती है कहाँ से आया।
तो वो कहते हैं कि पता नहीं किसने भिजवाया है, फिलहाल हमको ये सब लगाने के लिए बोला गया है। उसके बाद दोस्तों वो उस पैनल को लगाते हैं, फिलहाल टेम्परेरी ही लगा देते हैं उस दिन के लिए, और जो बैटरी थी थोड़ी बहुत चार्ज थी, कूलर में लगाकर जो है वो दिखा देते हैं, कहते हैं कहाँ पर लगाना है। दोस्तों इतनी खुश होती है और उसके बाद कूलर के सामने वो रात को सो जाती है। अब वो और उसकी बहन साथ में सोती थी, माता पिता जो है अलग सोते थे, और उसका एक बड़ा भाई था, अपनी पत्नी के साथ वो अलग रहता था, यानी कि अपने माता पिता के साथ नहीं रहता था। अब उस दिन तो बड़े चैन से रात कटती है दोस्तों। अगले दिन जो है, जो खुद ओम प्रकाश थे जब वहाँ पर आते हैं तो जाते हैं भावना के घर पे। भावना उनको देखती है तो खुश हो जाती है, हंस देती है, देखते ही ये भी मुस्कुरा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अब आराम है। कहते हैं साहब बहुत आराम है। वो सोचती है कि ये सरकारी मदद है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सारा कुछ मैंने अपने पैसे से लगवाया है, तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई और तुम्हें इतनी तकलीफ़ थी तो मैंने सोचा चलो तुम्हारा कुछ कर देता हूँ। अब दोस्तों उसके लिए तो उन्होंने लगवा दिया करीब 1 लाख रुपए खर्च करके। और उसके बाद अब उस दिन के बाद इन दोनों की बातचीत होती रही। अब दोस्तों 10-15 दिन बातें होती रहीं। 10-15 दिन के बाद जब जेई साहब को समझ में आ गया कि कुछ और बात आगे करनी चाहिए, तो एक दिन रात को वो कहते हैं कि वीडियो कॉल पर चलो बात करते हैं। वो कहती है कि इस टाइम रात के करीब 12-1 बज रहे थे। तो कहते हैं कि हाँ क्या हो गया। कहती है कि मेरे साथ में मेरी बहन सोती है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, वो सो गई है, जग रही है। कहती है सो गई है। कहते हैं फिर वीडियो कॉल पर बात करते हैं। अब दोस्तों वो जो है लाइट जलाती है और वीडियो कॉल पर बात करती है। वो बात उनकी घंटों चलती है। और उस दिन के बाद अब जो ओम प्रकाश थे दोस्तों, उनकी उम्र जो है वो करीब 40 साल की थी। वही जो भावना थी उसकी उम्र करीब 28 साल की थी। इन दोनों में बातचीत होती रही। अब दोस्तों धीरे धीरे ये सामान्य बातचीत जो है वो प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई। दोनों जो है घंटों बातें करने लगे। एक दिन जो है ओम प्रकाश कहते हैं कि ऐसा है कि क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। वो कहती है कि साहब अच्छे लगते हो तभी तो मैं बात करती हूँ। कहते हैं तो फिर एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है साहब लेकिन आप तो शादीशुदा हैं। कहते हैं कि हाँ मैं शादीशुदा तो हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ना तो मेरे साथ रहना चाहती है और ना ही मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वो कहती है क्यों, ऐसा क्या बात हो गई है। अब दोस्तों वो 2 बच्चों के पिता भी थे। फिर उसके बाद वो अपनी परेशानी जो है सारी कुछ बता देते हैं। दरअसल उनकी शादी जो है एक ऐसी लड़की से हुई थी जो जिसके पिता का बिजनेस होता है। बिजनेस क्या, डिग्री कॉलेज होता है, और उसका भी वो मैनेजमेंट देखा करती थी। अब इनकी जो है शादी हो गई। जब ये जेई हो गए, जूनियर इंजीनियर हो गए बिजली विभाग में, तो किसी रिश्तेदार ने शादी करवा दी। और शादी के बाद कभी ऐसा इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं रहा जैसा आम पति पत्नी के बीच में होता है। क्योंकि जो उनकी पत्नी का नाम अक्षरा होता है। अक्षरा सोचती थी कि ये जो है अपना सब कुछ छोड़ दें मेरे लिए, मेरे पास आकर रहने लगे। दोस्तों वो जयपुर की रहने वाली थी, जो है उसके पिताजी का कारोबार जयपुर में था। तो वो सोचती है कि ये मेरे साथ आकर रहने लगे, और ये सोचते हैं कि मैं अपने माता पिता को कैसे छोड़ दूं, अन्य रिश्तेदारों गांव समाज को मैं कैसे छोड़ दूं, और वहां जाकर रहने का क्या मतलब है सिर्फ इन्हीं के लिए। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से कुछ दिन तो वो उसकी बात को मान गए कि चलो यार पत्नी के साथ अगर मैं जैसा वो कहती है वैसा ही करता हूँ तो मेरे जीवन में जो है कड़वाहट नहीं रहेगी। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, उनके माता पिता की भी जो है अहमियत इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है। तो इसको लेकर अब लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगी। लड़ाई झगड़ा होते होते जो है इसी बीच इनके 2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी हो गई। बेटा बेटी को अपने पास ही रखती थी, कभी अपने दादा दादी के पास नहीं आने देती थी। जब भी कोई ज़रूरत होती थी तो दोस्तों जो ओम प्रकाश थे वही जाते थे अक्षरा के पास। अक्षरा कभी भी उसे इनकी ज़रूरत जैसे महसूस ही नहीं होती थी। वो कभी भी नहीं सोचती थी कि चलो यार पति मेरे हैं, इतने बड़े जो है कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो अगर ये अपने आवास पर रह रहे हैं तो चलो मैं ही टाइम निकाल कर जाऊँ और इनके साथ रहूँ। कभी नहीं। वो सोचती है तुम्हारा गर्ज होगा तो तुम ही मेरे पास आओगे, और ऐसा ही होता रहा। इन सब चीज़ों से वो परेशान हो गए थे।
कई बार जो है लड़ाई झगड़ा यहाँ तक आ गई थी कि वो कहते थे कि मुझसे अलग ही हो जाओ, वो कहती है कि ठीक है अलग हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, और मुझे इतने पैसे दे दो और उसके बाद तुम अपना अलग रास्ता देख लो। तो इस तरीके से दोस्तों ओम प्रकाश जी की ज़िंदगी वीरान थी। अब उन्हें भी तलाश थी एक सच्चे साथी की, सच्चे प्यार की, जो कि कोई आम लड़की हो, गरीब लड़की हो, और जो है अब अधिकारी थे ही, सोचते हैं कि सीधी सादी हो, थोड़ी सुंदर भी हो, तो ऐसा वो अपने तलाश में लगे रहते थे। लेकिन कहीं उनको ऐसी कोई लड़की ना तो मिली, ना तो कभी उन्होंने सीरियसली सोचा। लेकिन जब भावना को देखते हैं उस दिन और उसकी परेशानी देखते हैं, और दोस्तों जिस तरीके से उन्हें अपनी समस्या दिखाती है, तो वो जो है पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाते हैं और इस तरीके से वो उसकी मदद करते हैं। तो ये सारी कहानी वो बताते हैं उसे, यहाँ तक बताते हैं कि देखो मेरे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो कहती है तो फिर कैसे करोगे आप, शादी कैसे होगी, आपने अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं, तलाक हुआ नहीं, और मेरी जो है खामखा बदनामी होगी। वो कहते हैं अरे क्या बदनामी होगी, कोई जान थोड़ी पाएगा, चुपके से चलो रहते हैं एक दूसरे के साथ। वो कहती है ऐसे नहीं होगा, चुपके से एक दूसरे के साथ रहे, पहले उधर आप तलाक लो। वो कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, बिल्कुल मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। इतना वो बेकरार थे कि दोस्तों जिस तरीके से वो बातें करते हैं, तो भावना भी सोचती है कि चलो अब जब इतना ये कह रहे हैं, और दोस्तों कहीं ना कहीं उसका भी मन था ही, क्योंकि वो जो है ओम प्रकाश उसे काफ़ी अच्छे लगने लगे थे, काफ़ी बातचीत हुई थी। अंततः वो अपने माता पिता से बात करती है, अपनी माँ से बात करती है, उसके माँ जो है उसके पिता से बात करते हैं, इन दोनों की बातचीत होती है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो कम से कम इसका घर ही बस जाए। ये लोग गरीब आदमी थे, तो ये सोचो कि या तो ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे या फिर इनकी मजबूरी थी। हालांकि यहाँ पर जो जेई साहब थे वो भी कम नहीं थे। तो माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं, उनसे बात करते ओम प्रकाश से, कहते हैं देखो हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ठीक है, इनको ले जाओ, मेरी बेटी को आपको बनाएगी खिलाएगी, आपके साथ रहेगी, लेकिन यह है कि पत्नी का दर्जा इसको ज़रूर मिलना चाहिए। वो कहते हैं मैं पत्नी बनाकर ही ले जाऊंगा। अब उसके बाद दोस्तों कोर्ट मैरिज तो कर नहीं सकते थे, फिलहाल एक मंदिर में जो है उसकी मांग भर देते हैं माता पिता के सामने, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि हाँ मेरी बेटी जो है वहाँ जहाँ जा रही है पत्नी बनकर जा रही है। और फिर उसके बाद अब वो भावना के साथ अपने आवास पर रहने लगते हैं, और दोस्तों किसी को पता भी नहीं लगने देते थे कि वो किसी के साथ रहते हैं। बड़े आराम से दोनों लोग रहने लगे। बरसों की जो चाहत थी, 40 साल में जो उनको हासिल नहीं हुआ था, मात्र कुछ महीनों के अंदर, 2-4 महीनों के अंदर ही उनके सब कुछ हासिल हो गया। दुनिया की सारी मोहब्बत जो है वो उन्हें भावना से मिल गई, और कहीं ना कहीं भावना को भी जो है वो ओम प्रकाश से सब कुछ मिल गया। उसके बाद दोस्तों अब जो है एक दिन उनकी पत्नी को पता चल ही जाता है, जो अक्षरा थी। जब पता चल गया तो उसने बिना कुछ बताए, इनको बिना कुछ जानकारी दिए, आभास भी नहीं होने दिया, एक दिन रात को जो है पुलिस के साथ आती है, उनके कमरे पर छापा मार देती है, और वहीं पर वो दोनों पकड़े जाते हैं, भावना और ओम प्रकाश। उसके बाद दोस्तों अब बदनामी होती है, थाना पुलिस तक की नौबत आ जाती है। वहाँ पर जो प्रशासन के लोग थे, पुलिस वाले थे, कहते भाई देखो ये आपसी रजामंदी से आप लोग इस फैसले को निपटा दो। तो जो एक परिवार जो फैमिली कोर्ट होता है वहाँ पर ये लोग जाते हैं, तो वहाँ पर जो वॉलेंटियर होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो समझाते हैं, और ओम प्रकाश की नौकरी भी अब खतरे में पड़ जाती है। लोग कहते हैं ऐसे करोगे, बिना तलाक के तुम दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। तो उन्हें बहुत जो है समझाया जाता है, या यूँ कहे कि डराया धमकाया जाता है। तो कहते क्या होना चाहिए। अब वो इनके सुखमय जीवन से जो अक्षरा थी वो जो है काफ़ी चिढ़ी हुई थी। वो कहती है कि मैं रहूँगी तो इनके साथ रहूँगी, मैं क्यों तलाक दूँ इनको। वो चाहती थी कि ये जो चुड़ैल है ये कम से कम घर में से पहले बाहर जाए, उसके बाद मैं इनसे निपटती हूँ। तो अब कोर्ट वाले कहते हैं भाई पत्नी तुम्हारी साथ में रहने को तैयार है। वो कहते हैं, अब उनके सामने मजबूरी थी, कहते हैं ठीक है भाई अब मैं इनके साथ रहूँगा।
और जो भावना थी वो तो हाशिए पर आ जाती है, एकदम साइड हो जाती है। उसको कहते हैं तुम गलत रिलेशन में थी, तुमने गलत विश्वास किया, अगर तुम चाहो तो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती हो, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम रजामंदी से रह रही हो और जो है तुम्हारा कुछ अब होने जाने वाला है नहीं। फिलहाल अब तुम जो है अपना रास्ता देखो। दोस्तों, भावना वहाँ से रोते गाते हुए चली जाती है, कहीं की नहीं रही। वो जो है उसके लिए वो कमरा कहीं दिलवा देते हैं अपना, वो वहीं पर रहने लगती है और ये जो है अक्षरा के साथ रहने लगते हैं, अपनी पत्नी के साथ। लेकिन अब इनके संबंधों में दोस्तों जब कोई मैटर नहीं था, कोई बीच में कोई तीसरी नहीं थी, तब तो ये शांति से रहे नहीं, सुख से रहे नहीं, लड़ाई झगड़ा करते रहे, तो अब कैसे रह सकते थे। अब जो भावना अक्षरा है वो ओम प्रकाश को ज़्यादा टार्चर करने लगी, कहने लगे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, पता नहीं ये तुम्हारी पहली थी या दूसरी थी, तीसरी थी, 10वीं थी, तमाम चीज़ें अब उनका उसने जीना हराम कर दिया। और ये भी दोस्तों अब मन बना लेते हैं क्योंकि ये अब भावना के बिना रह नहीं पाते हैं। अब सोचते हैं चाहे जो हो जाए इसका पिंड तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। अक्षरा को कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए यार, तुम बताओ, और जो मैं जैसा हूँ, जैसा तुम समझ रहे हो मैं वैसा ही हूँ, तो अब तुम बताओ क्या चाहती हो। कहती है ठीक है मुझे तलाक चाहिए। अब उसके बाद वो 15 लाख रुपए की डिमांड करती है। फिलहाल बातचीत बहुत होती है, एक बार फिर फैमिली कोर्ट में जाते हैं। ये होगा कि जो हुआ, जो 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र करीब 10-12 साल की थी, वो किसके साथ रहेंगे। बच्चे दोस्तों हमेशा शुरू से माँ के साथ रहते थे, तो वो कहते हैं हम माँ के साथ रहेंगे। ओम प्रकाश बहुत कोशिश करते हैं हमारे साथ रहो, लेकिन बच्चे कहते नहीं हम इन्हीं के साथ रहेंगे। फिलहाल वो अपने बच्चों के नाम 5-5 लाख रुपए जमा कर देते हैं और 5 लाख रुपए अपनी उस पत्नी को दे देते हैं, अक्षरा को। और फाइनली ये लोग वहीं आपसी रजामंदी से उनका लिखा पढ़ी हो जाता है कि अब हम दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कोई कहीं भी किसी से भी जाकर शादी कर सकता है, किसी के साथ भी रह सकता है। और उसके बाद फिर वो एक बार भावना के साथ आ जाते हैं। भावना इस फैसले से काफ़ी खुश होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब ओम प्रकाश के बिना रह नहीं सकती थी। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो भावना इनके साथ आ जाती है। अभी फिलहाल पिछले 3-4 महीनों से ओम प्रकाश और भावना दोनों साथ में रह रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं और अब जो है इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।